अपन सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। लाइसोसोम्स क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है जो कि फॉर्म्ड होकर पैकेजिंग ऑफ गोल्गी एपरेटस से आइसोलेटेड लाइसोसोम वेसिकल्स पाया जाता है रिच इन टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और ऑप्टिकली एक्टिव होगा एसिडिक पीएच में एंजाइम्स कैपेबल होकर डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड्स को। वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है फाउंड होगा साइटोप्लाज्म में वाटर से कोटेड होगा यूजफुल फॉर द सेल होगा सिंगल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट होगा वैक्यूल्स ऑक्यूपाई करके 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल्स को। प्लांट्स में जो टोनोप्लास्ट होगा फैसिलिटेट करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल और जो कंसंट्रेशन होगा सिग्निफिकेंट हायर होगा वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म होगा। अमीबा में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा जो कि हेल्प करेगा ऑस्मोरेगुलेशन में। प्रोटिस्ट में जो फूड वैक्यूल्स होगा फॉर्म्ड होगा इनगल्फ करेगा फूड पार्टिकल्स को। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें बच्चों तो इस अंडर द माइक्रोस्कोप होगा ये डिपेंड करेगा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में बच्चों। ठीक है, सीयू शेप्ड सिलेंड्रिकल होगा डायमीटर 0.12 माइक्रोमीटर होगा एवरेज 0.5 होगा लेंथ 1 to 4.1 होगा डबल मेम्ब्रेन होगा आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन टू एक्वस कंपार्टमेंट आउटर कंपार्टमेंट इनर कंपार्टमेंट फील्ड होगा डेंस होमोजेनस सब्सटेंस से मैट्रिक्स होगा आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म करेगा कॉन्टेक्स्ट लिमिटिंग बाउंड्री टू द ऑर्गेनल इनर मेम्ब्रेन फॉर्म करेगा नंबर इनफोल्डिंग क्रास क्रिस्टी टुवर्ड्स द मैट्रिक क्रिस्टी इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया जो दो मेम्ब्रेन होंगे उसके माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन का माइटोकॉन्ड्रिया साइड होगा एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोड्यूस करके सेलुलर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी को कोरस ऑफ द सेल्स कहेंगे। मैट्रिक्स में क्या होगा पॉजिटिव सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होगा फिर आरएनए मॉलिक्यूल राइबोसोम 70 होगा कंपोनेंट रिक्वायर्ड होगा सिंस ऑफ प्रोटीन्स का जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा डिवाइड बाय फिजन होगा। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन स्पेस होगा मैट्रिक्स होगा क्रिस्टा होगा। प्लास्टिड पाया जाता है प्लांट्स एंड ग्लैंड्स में ये इजीली ऑब्जर्व होगा अंडर द माइक्रोस्कोप लार्ज होगा इसमें कुछ इंपार्टिंग कलर होंगे। ये क्लोरोप्लास्ट कम एंड ल्यूको होगा क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा कैरोटीन पिगमेंट होगा जो रिस्पांसिबल होगा लाइट एनर्जी सिस्टम फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीन पिगमेंट्स होगा लाइक कैरोटीन जेंथोफिल अदर आर प्रेजेंट ये अपन को येलो ऑरेंज और रेड कलर देगा। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होगा वेरिड शेप एंड साइज होगा स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स होगा। एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा बच्चों एग्जांपल पोटैटो इलाइकोप्लास्ट स्टोर फैट्स एंड ऑयल एंड यूरोप्लास्ट स्टोर करेगा प्रोटीन। जो मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है पाया जाएगा बच्चों मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स में। ये लेंस शेप्ड होगा ओवल डिस्कॉइड रिबन लाइक वेरिएबल लेंथ होगा 5 to 10 माइक्रोमीटर विड्थ 2 to 4 वेरी करेगा 1% टू क्लाडोमोनास्ट और ग्रीन एल्गा में 20 to 40% होगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होगा बच्चों इनर क्लोरोप्लास्ट लेस परमिएबल होगा जो स्पेस होगा उसको स्ट्रोमा कहेंगे और फ्लैट मेम्ब्रेन 6 थैलाकॉइड्स होगा जो कि प्रेजेंट होगा स्ट्रोमा में। थैलाकॉइड्स अरेंज होगा पाइल्स ऑफ कॉइन्स में इसको अपन ग्रेना सिंगुलर ग्रेनम कहेंगे इंटीग्रल थैलाकॉइड्स कहेंगे। साथ ही साथ इसमें फ्लैट मेम्ब्रेन स्टिफली स्ट्रोमा लेमनी होगा जो कि कनेक्ट करेगा थैलाकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना को। जो मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड इंक्लूड्स करेगा स्पेस को ल्यूमेन होगा स्ट्रोमा जो होगा क्लोरोप्लास्ट उसमें एंजाइम होगा जो कि रिक्वायर्ड होगा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का और इसमें डबल सर्कुलर स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल राइबोसोम्स होंगे क्लोरोफिल पिगमेंट्स होगा इन द प्रेजेंट इन द थैलाकॉइड्स। जो राइबोसोम्स होंगे क्लोरोप्लास्ट स्मॉलर 70s होंगे साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स 80s होगा। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन ग्रेना है थैलाकॉइड है दो मेम्ब्रेन थैलाकॉइड को ग्रेना को कॉइन करे स्ट्रोमा लेमनी है। ठीक है, अब बात करेंगे राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पैरेट ये कंपोस्ट होगा राइबोन्यूक्लियस सराउंड प्रोटीन और कोई भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होगा। 80s होगा प्रोकैरियोटिक 70s होगा इसमें दो सब यूनिट होगा लार्जर और स्मॉलर। सब यूनिट 80 वाले में 60 और 40 होगा 70 में 50 और 30 होगा। एस सेव्ड पर यूनिट होगा स्ट्रेंथ ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मेजर करेगा डेंसिटी एंड साइज का इनडायरेक्टली और बोथ 70 और 80s कंपोस्ट होंगे दो सब यूनिट से। साइटोस्केलेटन क्या है? एक इलोबरेट फिलामेंटस ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोटीशियस स्ट्रक्चर है जिसमें मैक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा उसको अपन साइटोस्केलेटन कहेंगे। इन्वॉल्व होगा मैकेनिकल सपोर्ट मोटिलिटी मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल में। यहाँ पे देखिए आपको सेंट्रल सेथ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल इंटरडबलेट ब्रिजेस है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल रेडियल स्पोक है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इंटरनल स्ट्रक्चर का। अब बात करेंगे सीलिया। देखो सीलियम होता है फ्लैजेला ये हेयर लाइक आउटग्रोथ है स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि वर्क लाइक और करेगा मूवमेंट करेगा दैट सेल सराउंडिंग फ्लूइड ये कंप्लीटली लॉन्गर होगा फ्लैजेला रिस्पांसिबल होगा सेल मूवमेंट जो यूप्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया उसमें फ्लैजेला होगा स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। यूकैरियोटिक फ्लैजेला से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टडी करेगा। सीलिया और फ्लैजेला कवर्ड होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कोर को एक्सोनीमा कहेंगे। नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल लरिंगो पैलेंटोलॉक्सिस होगा 9 डब्ल्यू इजीली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होगा पेयर ऑफ सेंट्रल लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल होगा। ऐसे अरेंजमेंट को 9+2 एरी कहेंगे। सेंट्रल ट्यूब्यूल कनेक्ट टू ब्रिजेस इनक्लोज होगा सेंट्रल से जो कनेक्ट होगा वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ द ईच पेरिफेरल रिबल्ड बाय रेडियल स्पोक 9 रेडियल स्पोक होंगे पेरिफेरल डबलेट इंटरकनेक्ट होगा लिंकर्स के थ्रू और बहुत सीलिया और फ्लैजेला इमर्ज होंगे सेंट्रल लाइक स्ट्रक्चर जिसको अपन बेसल बॉडी कहेंगे। सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स के बाद सेंट्रोसोम ऑर्गेनाइज यूनिट टू सिलेंडर स्ट्रक्चर को सेंट्रियोल से सराउंडेड होगा एमॉर्फस पेरिसेंट्रल मटेरियल से वो सेंट्रोसोम लाइक परपेंडिकुलर होगा ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ कार्टविल होगा मेड होगा इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल ट्यूबुलिन प्रोटीन से ट्रिपलेट होगा एडजॉइंट ट्रिपलेट लिंक होगा सेंट्रल पोर्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन को अपन क्या कहेंगे हाफ कहेंगे जो कि कनेक्टिव ट्यूब्यूल बाय द रेडियल स्पोक। सेंट्रियोल फॉर्म करेगा बेसल बॉडी ऑफ सीलियोफेजल स्पेंडल फाइबर जो कि अपन को स्पेंडल एपरेटस देगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स में। ठीक है, तो सेंट्रियोल फॉर्म करेगा बेसल बॉडी ऑफ सीलियोफेजल स्पेंडल फाइबर क्या देगा स्पेंडल एपरेटस देगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन एनिमल सेल्स।
न्यूक्लियस क्या है, सेल ऑर्गेनल होगा रॉबर्ट ब्राउन 1831, स्टैंड होगा बेसिक डाई क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग होगा, नई डिवाइड होगा एक्सटेंडेड इलाबोरेट क्रोमेटिन होगा, ठीक है, न्यूक्लियाई न्यूक्लियर सिंगल न्यूक्लियोलस होगा, रिवील करेंगे बच्चों तो यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन स्पेस होगा, 10 to 15 पेरीन्यूक्लियर स्पेस होगा, फॉर्म बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म होगा, आउटर मेम्ब्रेन कंटीन्यूअस होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बियर राइबोसोम्स करेगा, नंबर ऑफ प्लेसेस में इंटरप्टेड को माइन्यूट पोर्ट जो कि फॉर्म होगा फ्यूजन ऑफ 2 मेम्ब्रेन, और ये पासेस करेगा, मूवमेंट ऑफ आयरन बॉन्ड टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन होगा बिटवीन द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस होता है, वेरिएशन ऑब्जर्व्ड होगा बच्चों, कुछ मैच्योर सेल होंगे जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, जैसे यूकेरियोट्स सबसेट्स ऑफ मेनी मैमल्स, ट्यूब्स में न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियर प्लाज्म बच्चों न्यूक्लियोलस होगा, क्रोमेटिन होगा, ठीक है, और न्यूक्लियर स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होगा न्यूक्लियर प्लाज्म में, ये कंटिन्यू होगा रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, एक एक्टिव साइट होगा राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए, और लार्ज और मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है सेल्स में जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। इंटरफेस न्यूक्लियस में लूज और डिस्टेंट नेटवर्क होता है, इसको अपन क्रोमेटिन कहेंगे, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिविजन्स में सेल स्ट्रक्चर करेगा, क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियर, क्रोमेटिन में डीएनए होगा, कुछ बेसिक प्रोटीन होगा स्टोन और कुछ नॉन स्टोन प्रोटीन और कुछ आरएनए होगा, ठीक है। और सिंगल ह्यूमन सेल की बात करें तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होगा, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स होंगे, तो स्टडी करेंगे क्लास 12 में। एवरी क्रोमोसोम्स में क्या होगा, प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट सेंट्रोमियर होगा, ऑन बोथ साइड डिस्क काइंटोकोर प्रेजेंट होगा, सेंट्रोमियर होल्ड करेगा 2 क्रोमेटिड को, बेस्ड ऑन पोजीशन में बच्चों 4 होंगे, मेटासेंट्रिक मिडिल सेंट्रोमियर 2 इक्वल आर्म्स होंगे, सब मेटा में क्या होगा बच्चों, स्लाइटली अवे होगा मिडिल से, 1 शॉर्टर 1 लॉन्गर, एक्रो में क्या होगा बच्चों, क्लोज होगा फॉर्मिंग एक्सट्रीमली शॉर्ट और लॉन्ग, और टीलो में टर्मिनल सेंट्रोमियर होगा बच्चों, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक है, ठीक है। टेरोसेंट्रिक में क्या होगा, टर्मिनल सेंट्रोमियर होगा, एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, सेंट्रोमियर सिचुएटेड होगा, स्टूडेंट्स फॉर्मिंग एक्सट्रीमली शॉर्ट और वेरी लॉन्ग आर्म होगा, ठीक है। ये 2.2 मीटर लॉन्ग थ्रेड डीएनए बच्चों। कुछ फ्यू क्रोमोसोम्स में नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्टेड कांस्टेंट लोकेशन होगा, अपन को यहाँ पे फ्रेगमेंट देगा सैटेलाइट, बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसल्स माइक्रोबॉडी होगा, इसमें वेरियस एंजाइम्स होगा जो प्रेजेंट होगा बहुत प्लांट और एनिमल सेल्स में। समरी की बात करें तो सभी ऑर्गेनिज्म होगा, सेल एग्रीगेट ऑफ सेल्स में सेल साइट बेस्ड और प्रेजेंट फंक्शंस, ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होगा, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म होगा, सेल वॉल आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा सिलेक्टिव परमीएबल होगा, सेलुलर मॉलिक्यूल्स, एंडो मेम्ब्रेन क्या होगा, लाइसोसोम वैक्यूल्स होगा, सभी सेल ऑर्गन परफॉर्म करेगा डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन, सेंट्रोसोम सेंट्रोल फॉर्म करेगा बेसल बॉडी ऑफ सीलिएट फेसला जो कि लोकोमोशन करेगा, और एनिमल सेल्स में सेंट्रल स्पिंडल एपेरेटस देगा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन न्यूक्लियस कंटेन्स करेगा न्यूक्लियर एंड क्रोमेटिन ऑफ नेटवर्क, ये हेरिडिटी में रोल प्ले करेगा, एंडोप्लाज्म में क्या होगा, ट्यूबल्स ऑफ सिस्टर्नी को 2 टाइप्स रफ और स्मूथ, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस करेगा, प्रोटीन लाइपोप्रोटीन ग्लाइकोजन करेगा, गोल्जी बॉडी क्या होगा, कंपोस्ट होगा फ्लैटेंड सेक्स से, सेक्रेशन पैक्ड होगा, ट्रांसपोर्टेड होगा, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होगा, डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल करेगा, राइबोसोम्स इन्वॉल्व होगा प्रोटीन सिंथेसिस में, फ्रीली होगा, एसोसिएटेड ईआर से माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा, जनरेशन ऑफ एटीपी में हेल्प करेगा, बाउंड होगा डबल मेम्ब्रेन, आउटर में स्मूथ होगा, इनर में क्या होगा, सेलुलर क्रिस्टा होगा, प्लास्टिड क्या होगा, फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली होगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट रिस्पांसिबल होगा, ट्रैप करेगा लाइट एनर्जी को, फोटोसिंथेसिस करेगा, ग्रेना साइट होगा लाइट रिएक्शन का, स्ट्रोमा साइट होगा डार्क रिएक्शंस का। ग्रेना किसका साइट होगा, लाइट रिएक्शन का बच्चों, स्ट्रोमा डार्क रिएक्शंस का होगा, ग्रीन कलर प्लास्टिड होगा जो कि कंटेंट करेगा क्लोरोफिल, अदर क्लोरल प्लास्टिड होगा, क्रोमोप्लास्ट जो कि कंटेंट करेगा पिगमेंट लाइक कैरोटीन एंड जेंथोफिल, जो न्यूक्लियस होगा इनक्लोज्ड होगा न्यूक्लियर इनवलप से, जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है बच्चों विथ न्यूक्लियर पोर्स है, और जो इनर मेम्ब्रेन है इंक्लोज करेगा न्यूक्लियोप्लाज्म एंड प्रोमेटिन मटेरियल को, जो सेल होता है बच्चों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का, सेल क्या है बच्चों, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। तो बच्चों याद रखना, ग्रेना इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, ग्रेना में होगा, और साइट डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगा, ठीक है। सेल क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, ठीक है। क्रिस्टल फोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, सिस्टर्नी, डेथ सेट फ्लैग इन गोल्जी प्लेट, थाइलाकोइड, थ्रेड मेम्ब्रेन सेक्स, न्यू सेल जनरेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल, बच्चों रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने सेल्स की डिस्कवरी की थी बच्चों, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, ट्यूबुलर सिस्टर्नी होगा, जो लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, टाइप मैक्रोमोलेक्यूल्स होगा, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करेगा बच्चों, बाउंड होगा डबल मेम्ब्रेन इनफ सिवरी टिश्यू होगा, प्लास्टिड फाउंड इन प्लांट सेल्स होगा बच्चों, ग्रेना इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन होगा, क्रोमोप्लास्ट कंटेन करेगा पिगमेंट लाइक कैरोटीन एंड जेंथोफिल होगा बच्चों, इनर मेम्ब्रेन इनक्लोज करेगा न्यूक्लियोप्लास्ट एंड क्रोमेटिन मटेरियल को, सेल बच्चों स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है लाइफ का, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। क्रोमेटिन किससे किससे मिलकर बना है बच्चों, डीएनए आरएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन से, क्रोमेटिन बना है डीएनए आरएनए हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना है बच्चों, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है बच्चों, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जनरेशन ऑफ एटीपी में हेल्प करेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर बाइंड अप होता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मिलते हैं तब नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।